और यही कहिए और पुष्प कुछ देकर स्वामी जी का स्वागत करें। और आप शायद तालियां भूल जाते हैं क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट जो होती रहनी चाहिए। और हम स्वागत कर रहे हैं स्वामी जी के चरणों में हम स्वागत कर रहे हैं। और पुष्प और आप तालियां भूल जाते हैं शायद। स्वागत है सर, पुनः अभिनंदन, पुनः स्वागत। और उनके साथ हरियाणा के कांग्रेस के प्रभारी माननीय श्री विवेक बंसल जी हमारे दरमियान हैं। मैं चाहूंगा उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तालियों के गड़गड़ाहट, हाथ ताकर तालियां। स्वागत है बंसल जी, आपका अभिनंदन। और बंसल जी का हरियाणा की पावन धरा पर अभिनंदन, दिल की गहराइयों से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय बंसल जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। और इसके साथ हिंदुस्तान का वो गौरव गरिमा जिन्होंने विदेश की धरती पर जाकर भारतीय बल, भारतीय पौरुष का ढंका बजा दिया, महाबली खलील हमारे बीच में है। भाई साहब का हम अभिनंदन और स्वागत करने जा रहे हैं। भाई साहब का अभिनंदन और स्वागत। और प्रिंट मीडिया के जितने के लोग हैं, तालियां भूल जाते हैं शायद आप। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर एक बार व्यवस्था बना दे सर आप या तो चेयर ले लें सर, या सर आ जाए, या तो आ जाए सर। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट, नहीं जानते परंपरा को। और आपके चरणों की वंदना करते हुए ये फरीदपुर की पंचायत पतालेश्वर महादेव मंदिर शिलान्यास की जो कमेटी है वो आपके पूज्य चरणों में नमन कर रही है, अर्चन कर रही है। तो मैं निवेदन करूंगा पूरी कमेटी की ओर से और जिनका प्रतिनिधित्व के रूप में माननीय सरपंच साहब स्वामी जी के शुभ चरणों में पहनाकर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और जितने भी प्रिंट मीडिया के यहां पर पहुंचे हैं लोग, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी पंचायत और ये कमेटी बंसल जी का अभिनंदन और स्वागत कर रही है। स्वागत है बंसल साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। तो और पूरी पंचायत फरीदपुर जो हमारे मेहमान खास द ग्रेट खली यहां पर पहुंचे, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रही है सरजमी पर। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ जी। तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमेशा उनके बारे में कहते हैं कि जर्रों में रहकर चमक छोड़ जाऊंगा, मैं अपनी पहचान दूर तलक छोड़ जाऊंगा, और खामोशी से रहना मुझे पसंद नहीं कि शीशा हूं, टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। भाई वीरेंद्र राठौर जी आपके सामने। तो मैं निवेदन करूंगा सर कि आप डाइस पर आए, और जितने भी मेहमान खास हमारे मध्य में हैं, आदरणीय पंडित जी, स्वामी जी, और जितने भी ये
सनातन धर्म की ध्वजा के वाहक के रूप में आज हमारे बीच में हैं। पावन क्षण है कि आज हमारे बीच में पूज्य ज्योतिषा पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठ जगत गुरु शंकराचार्य जी के सानिध्य में उनके प्रताप और आशीर्वाद से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं परम श्रद्धेय अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। उनका हमारे इस इलाके के गांव फरीदपुर में इस पावन धरा पर पहुंचने पर दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के हम सब के नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज और हरियाणा के प्रभारी आदरणीय विवेक बंसल जी, हमारे बीच में बड़े भाई ग्रेट खली और मंचासीन और मेरे सामने बैठे सभी इलाके से आए हुए गणमान्य व्यक्तिगण, कष्ट के इस समय में भी महादेव भोलेनाथ भगवान शंकर के आज शिलान्यास कार्यक्रम में आप पहुंचे। मैं दिल की गहराई से आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं कष्टकारक समय है और मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि आज इस कष्ट भरे समय में जो भी व्यक्ति आज के इस पावन कार्यक्रम में पहुंचेंगे, निश्चित रूप से भोलेनाथ के सच्चे भक्त जो हैं वो ही आज इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचने का काम करेंगे। एक वर्ष के बाद जब महाराज श्री के यहाँ चरण पड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा इलाका निश्चित रूप से गदगद होने का काम करेगा। अपनी बात को लंबा ना करते हुए मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं महाराज जी कि हमारा ये गांव, हमारी ये कमेटी, हमारे तमाम साथी, हम सब मिलकर के अपनी इस धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर को एक बहुमूल्य निर्माण हम यहाँ पर करेंगे, जो कि हमारी कोशिश रहेगी, जैसा महाराज जी का आदेश हुआ है कि निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए कि मंदिर की आयु लगभग 10,000 वर्ष हो। ये शंकराचार्य जी ने आदेश मुझे किया है। तो हम तमाम साथी मिलकर के आपको ये विश्वास आज दिलाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं कि आप लोगों के द्वारा जो आदेश पारित हुए हैं कि इस सांस्कृतिक धरोहर को और भोले शंकर महादेव जो कि पाताल से अवतरित हुए और हमारे फरीदपुर ग्राम वासियों ने उसी समय ये कहा कि चूंकि पाताल से अवतरित हुए हैं तो पातालेश्वर महादेव जो है वो कहलाने का काम करेंगे। तो जो आज पातालेश्वर महादेव की जो नींव रखने का काम आपके पावन हाथों से हुआ है, हम विश्वास दिलाते हैं कि भव्य मंदिर की स्थापना हम यहाँ करेंगे और पूरी श्रद्धा भाव के साथ एक एक साथी मिलकर के इस निर्माण कार्य में लगेगा। और हमने 1 वर्ष की अवधि तय की है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि 1 वर्ष की अवधि के अंदर हम भव्य स्वरूप के अंदर यहाँ मंदिर को लेकर के आए। आपने उन्हें यहाँ मैं तमाम साथियों की ओर से आपका यहाँ पहुँचने पर, आदरणीय विवेक बंसल जी का पहुँचने पर, खली जी का पहुँचने पर, तमाम हमारे संत समाज के लोग, हमारे इलाके से हमारे वरिष्ठ संत सभी यहाँ आए हैं, उनका यहाँ पहुँचने पर, मीडिया के हमारे तमाम साथियों का यहाँ पहुँचने पर और मेरे कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हैं, उन सब का यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और तमाम जनता जो हमारे इलाके की भगवान भोलेनाथ के अंदर आस्था व्यक्त करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुई हैं, माताएं, हमारी बहनें, प्यारे बच्चे और ख़ास तौर पे हमारा ये छोटा भाई कुटल्ले गूगल बॉय जिसको पूरे
देश गूगल बॉय के रूप में जानता है, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आइए, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एक महान पर्सनैलिटी और एक ऐसे प्राउड है हमारे भारतवर्ष का, जिन्हें आप वो महाबले द ग्रेट खली जी हमारे दरमियान है। मैं चाहूंगा कि भाई साहब, सबसे पहले मैं जो शंकराचार्य जी के जो शिष्य है महाराज जी, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और जो तमाम हमारे साथी स्टेज पे बैठे हैं और वीरेंद्र राठौर जी की जो फैमिली और उनके सारे जो कार्यकर्ता और उनके जितने दोस्त, मीडिया के लोग जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे को बहुत ही एक खुशी मिली जब वीरेंद्र राठौर जी ने बताया कि भाई यहाँ जहाँ पर हमारी माइनिंग है वहाँ पर एक भोलेनाथ के मतलब एक मंदिर मिला है और उसकी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए महाराज जी बद्रीनाथ से आ रहे हैं उसकी स्थापना करने के लिए, तो आपने भी आना है। मैंने बताया कि भाई मैं बहुत खुशकिस्मत का हूँगा कि अगर मेरे महाराज जी से दर्शन होंगे और उस मौके पे मैं मौजूद होऊंगा जहाँ पर मंदिर की एक नींव रखी जा रही है, तो अपने आप को मैं बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। बहुत ही अच्छा लगा है भाई। इसके लिए मेरे को कोई ये नहीं कि कभी भी वीरेंद्र राठौर जी बहुत ही एक अच्छे अनेक इंसान हैं। अगर देखे जाए जो ऐसे मंदिर पता नहीं कितने 5000 साल पहले जो दबा हुआ था और ऐसे हर किसी को दर्शन भी नहीं देते, भोलेनाथ उनको ही दर्शन देते हैं जो दिल से बहुत साफ होए, जो समाज के लिए जो काम करता है उसी को ही भोलेनाथ भी दर्शन देते हैं। तो ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों की माइनिंग है, पूरे हिंदुस्तान की माइनिंग है, लेकिन दर्शन किसको दिए हैं? हमारे छोटे भाई वीरेंद्र राठौर जी, जो एक समाज के लिए समर्पित है। बहुत अच्छा लगता है कि भाई, क्योंकि मैं कुछ ही साल पहले मिला उनको मैं तो इनका एक फैन हो गया हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लीडरों से मिलता रहता हूँ, पर लेकिन जो जैसे बोलते हैं ना कि एक दिल किसी के साथ मिलते हैं, उनमें से जिनके साथ दिल मिलते हैं और एक समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, वो वीरेंद्र राठौर जी। आप लोग बहुत लक्की, बहुत खुशकिस्मत के लोग हैं कि आप लोग के साथ वीरेंद्र राठौर है और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी यही है, मैंने सुना है। आप लोग बहुत खुशकिस्मत के लोग हैं और मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत का समझ रहा हूँ कि मैं वीरेंद्र राठौर से मिला हूँ और उनको मिलाने वाले हमारे उदिश्र भाई। ये हमारे साथ जो बलवान जी है, हमारे साथ हमेशा रहते हैं। आप लोगों को मिलके बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत एक एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर आके। और मैं फिर से एक बार वीरेंद्र राठौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जो इतने अच्छे लोगों से मिलाया है आप लोगों से और महाराज जी के दर्शन कराए। तो मैं वीरेंद्र राठौर जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हर 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 महादेव की,
हर हर महादेव की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू द ग्रेट खले। आपने जो संदेश दिया है कि निश्चित रूप से नशे के चक्रव्यूह से अगर ये विद्यार्थी, ये बच्चे, भारत का यौवन दूर रहेगा तो निश्चित ही भारतवर्ष पुनः उसी जवानी को रहेगा, प्राप्त करेगा। तो लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब निवेदन करूंगा जो हमारे एक छोटे से बुलावे पर और पतालेश्वर महादेव शिव के दर्शन करने के लिए दिल्ली से चलकर हमारे बीच में पहुंचे हैं, श्रीमान विवेक बंसल जी, जो हरियाणा के प्रभारी हैं कांग्रेस के। मैं निवेदन करूंगा कि सर आप आए और अपना वक्तव्य, अपने विचार। स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज के शिष्य प्रतिनिधि पूज्यपाद शंकरा स्वामी जी महाराज, जिनके चरण कमल आज यहां हम सबको अनुग्रहित करने, फलीभूत करने और पुण्य प्रदान करने यहां इस पावन मौके पर पधारे हैं, जहां मैं पहले तो उन्हें नमन करता हूं, चरण वंदन करता हूं और इस आशय के साथ, इस तथ्य के साथ, इस वास्तविकता के साथ कि धन्य है घरौंदा की धरती और करनाल की धरती, जहां महादेव जी के शिवलिंग प्रकट हुए और ये आशीर्वाद और उसके माध्यम वीरेंद्र राठौर जी बने कि यहां की धरा पर पातालेश्वर महादेव मंदिर का शिलान्यास हो, और वो भी ऐसी पुण्य आत्मा, पुण्य व्यक्तित्व, शिष्य प्रतिनिधि पूज्यपाद शंकरा स्वामी जी महाराज के माध्यम से हम अनुग्रहित हैं। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूंगा, आपके पावन कदम, आपने कहा खली जी से कि नशा मुक्ति पे बोलो। अरे महाराज, आपके जहां आप चरण कमल पड़ जाएंगे वहां नशा मुक्ति अपने आप ही स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि आप प्रभु का संदेश लेके आप उनके सार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां आपके चरण कमल पड़ेंगे वो वातावरण अपने आप से शुद्ध हो जाएगा, नशा मुक्त हो जाएगा। यहां इस कार्य के लिए आपके तमाम, आपकी मंडली के सम्मानित साधुगण यहां पर उपस्थित, जिन्होंने खेल की क्षेत्र में एक ख्याति प्राप्त की है। भाई खली जी, शायद इन्हें याद नहीं हो, ये 2003 में अलीगढ़ में मेरे घर पे पधारे थे। यहां पर उपस्थित और जिनके मैंने पुनः कहना चाहूंगा भाई वीरेंद्र राठौर जी का, मैं कहीं ना कहीं यह महसूस कर रहा था इस संक्रमण की पृष्ठभूमि में जाना उचित है, उपयुक्त है कि नहीं। आप जो भी सुन रहा था वो कह रहा था भाई आप मत जाइए, पर शंकराचार्य जी हमारे महाराज पूज्यपाद जी के महिमा ने मुझे न सिर्फ आकर्षित किया, बल्कि ये कहा जाए कि मुझे सम्मोहित करके यहां बुला लिया तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, कोई अतिरंजित बात नहीं होगी। मैं यहां पर फलीभूत हूं, अभिभूत हूं कि यह संजोग है प्रभु का कि ऐसे पावन क्षण में, धार्मिक दृष्टि से ऐतिहासिक क्षण है कि मुझे भी वहां यह पुण्य प्राप्त करने का मौका मिला। यहां पर उपस्थित आपके इस क्षेत्र का बच्चा इस पुण्य कार्य का निष्पादन कर रहा है, निस्तारण कर रहा है,
उसको आखिरी अंजाम तक ले जाएगा। आज तो सिर्फ उसकी नींव रखी गई है। भाई वीरेंद्र राठौर जी, यहां पर उपस्थित उनके परिवारजन, उनके सम्मानित पिताश्री जी, उपस्थित यहां पर आपके इस क्षेत्र के विधायक भाई शमशेर सिंह गोगी जी, खडेरिया बिहार से आए आपके बीच में स्वतंत्र यादव विधायक जी, भाई गूगल बॉय कौटिल्य जी, और समस्त हमारे दूर दराज से आए हुए साधुगण, भक्तजन और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है प्रभु की अनुकंपा की वर्षा घरौंदा पर भी होगी, इस करनाल की पावन भू धरती पर होगी और हरियाणा की पावन धरती से बहती हुई पूरे देश को में व्याप्त होगी और उसको अपने आगोश में लेगी। और जो ये संक्रमण कोरोना का जो जिसने भय व्याप्त किया हुआ है, उससे भी छुटकारा दिलाएगी, ऐसा मेरी कामना है, ऐसी मेरी अभिलाषा है। तो आप सब लोग भी प्रभु के आज चरणों में अपने आश्रय ले लिया है, इसके लिए आपको वंदन करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय महादेव। जय जय शिव जी की, महाराज की जय हो। जय जय बम बम भोले। जय हिंद, जय भारत। में जो शुभ संदेश और आशीर्वाद हमें दिया, आइए अब मैं निवेदन करता हूं उस नन्हे से गुड़िया को। कहते हैं कि रक्त शिराओं का जब ठहरे तो काला पानी पढ़ लेना, राजगुरु भगत सुखदेव की अमर जवानी पढ़ लेना, और भारत की नारी को मत ढूंढो इन फैशन की गुड़ियाओं में, भारत की बेटी क्या है झांसी की रानी पढ़ लेना। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे मध्य में मां दुर्गा स्वरूप मां सरस्वती की बेटी हमारे बीच में छोटी बहन कनिष्का है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी बहन जी आए और मंच पर अपना वक्तव्य रखें। हरियाणा वास्तव में हरि की भूमि है। इस भूमि पर वेदों का आविर्भाव हुआ। यह कृष्ण की कर्मस्थली और गीता की जन्मस्थली एवं आदिकाल से ही ऋषियों की तपोस्थली रहा है। हरियाणा का इतिहास एवं संस्कृति हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया में सभ्यता से भी प्राचीन है, जिसका प्रमाण है यमुना के खादर में बसे गांव फरीदपुर से प्रकट हुई विशाल नंदी की प्रतिमा एवं दिव्य शिवलिंग। धन्य है गांव फरीदपुर और धन्य है जिला करनाल और यहाँ के निवासी, जो इन ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बन रहे हैं। और धन्य है मेरे पिता तुल्य श्री वीरेंद्र सिंह राठौड़, जिन्होंने हमें सभी को इन अकल्पनीय, अद्भुत एवं अविस्मरणीय पलों का साक्षी बनने का बेड़ा उठाया और मुझ जैसी अबोध बच्ची को ऐसा दिव्य मंच प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। आज मैं अत्यंत गौरव की अनुभूति कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज उन विभूति का आशीर्वाद एवं स्नेह मिलेगा, अपितु उन जैसा भारत संस्कृति का प्रकांड पंडित एवं दर्शन शास्त्र ज्ञाता कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मां शारदा की मधुर वाणी से, विशेष कृपा से कनिष्का ने अपने विचार रखे और आपने इनके लिए तालियां थोड़ी कम बजाई हैं, क्योंकि इन्होंने बिना किसी दिखावे के, बिना किसी औपचारिकता से अपने विचार रखे, तो तालियां जोरदार बनती हैं। आइए अब मैं उस पर्सनैलिटी को आपके दरमियान लेकर आ जाऊं जिन्हें पूरा विश्व जानता है। गूगल बॉय कौटिल्य पंडित हमारे दरमियान है। पाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतुन शिव शिवम। Starting from the edge, first of all, by taking the name of the eternal God Shiv,
I'd like to commence my voice and I'd like to thank everybody present here who made this historical moment, this historical event possible. And for that I'd like to thank Virendra Rathod Uncle Ji, who's a great man, a man with integrity. Due to his efforts, it is possible that we all have gathered here and we are experiencing such historical events. And by taking the name of my Guruji, Shri Avimukteshwar Anand Saraswati Ji Maharaj, it's my honor and it's everybody present here, entire people of the district Karnal and even Haryana, they all have gathered here, and it's our honor as we are taking this defenestrating event and trying to hold on a quach that would be helpful for everlasting, and it would be an everlasting moment for everybody. Even the small girl Kanishka said that for taking the sages, for listening to sages, Lord Shiv went from the eternal Kailash to deep in the south in the Godavari river, near the bank of Godavari. So if such people, if eternal Lord Shiv, who has created everything, who has the power to destroy everything, if he has come from there to there to listen to eternal voice of sages, then it is our honor that one of the greatest sages of our earth and also of our nation has arrived amongst us, and he has made this land more graceful and more better in every means. So again, I'd like to thank everybody who is present here, and especially Virendra Uncle Ji and everybody. Thank you. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और तालियां फिर आपकी कम रह जाती हैं क्योंकि ये प्रतिभा है। संस्कृत में शिव तांडव स्तोत्र और फिर उसके बाद अंग्रेजी भाषा में अपना वक्तव्य रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अपना शुभ आशीर्वचन हमें दे। आदरणीय स्वामी जी। शंकराचार्य जी महाराज की। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन के पूर्व दो शब्द में अपनी बात हम रखेंगे। जैसा कि आप सभी इस महनीय अवसर पर उपस्थित हुए हैं, पातालेश्वर भगवान के शिलान्यास मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में ज्योतिष पीठ पर अधिरोहण के पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज के 50 वर्ष होने वाले हैं। उसी क्रम में देश के 50 विभिन्न स्थलों पर स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस क्रम में ये 9वां उत्सव आज के इस तिथि में आपके इस क्षेत्र में हो रहा है। शिलान्यास महोत्सव के साथ साथ स्वर्ण ज्योति ज्योतिष पीठ की ओर से इस क्षेत्र के 50 विभूतियों का भी सम्मान पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन के अनंतर आप सभी को प्राप्त होगा। समय अभाव होने के कारण पुनः पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर हमारे आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह राठौर जी के प्रति अपने हृदय की सद्भावना अभिव्यक्त करते हुए भाई कौटिल्य और आदरणीय खली जी, बंसल जी, उपस्थित सभी लोगों के लिए अपनी शुभभावना व्यक्त करते हुए पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इन घड़ियों का, इन क्षणों का आप लाभ लें। आदरणीय स्वामी जी से प्रार्थना कि हमें शुभ आशीर्वाद, अपने आशीर्वचन दें। तालियों शायद आप भूल जाए। घोषणा एक आप सबके बीच में करनी है। जगत गुरु शंकराचार्य जी के आदेशानुसार शंकराचार्य जी के 50 वर्ष पूरे होने पर ज्योतिर्मठ द्वारा अखंड ज्योति प्रज्वलित देश के चिन्हित स्थानों में की जा रही है, और महाराज जी के आदेश अनुसार और उनकी इच्छा अनुसार हम यहाँ पर भी अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं। और उसके लिए जो स्थान है वो पातालेश्वर महादेव ट्रस्ट जो है वो स्थान जो ज्योतिर्मठ को स्थानांतर करने का काम हम लोग कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
चरणकमलचिन्मकरन्दाय आइडियो बढ़ा भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन श्रीराम जय 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 राम श्री श्रीराम जय जय राम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, पातालेश्वर महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित बंसल जी, वीरेंद्र सिंह राठौर जी, महाबली खली जी और उन्हीं के साथ बैठे बलवान जी, यहाँ पर समुपस्थित संत वृंद, विद्वत वृंद, देवियों, सज्जनों, अगर बहुत दिनों से कोई बहुत दुखी हो और अचानक उसको सुख मिल जाए तो उसकी कैसी स्थिति होती होगी, इसकी आप कल्पना करेंगे और हम इसका अनुभव कर रहे हैं। आपको बात समझ में तब आएगी जब बताएंगे। बात यह है कि पिछले 3 वर्षों से हमारा हृदय बहुत दुखी था, इतना दुखी कि कह नहीं सकते। कारण क्या था? कारण ये था कि काशी में भगवान विश्वनाथ विराजमान है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने काशी जाकर के भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए होंगे। भगवान विश्वनाथ के साथ साथ ही काशी में सहस्रों दूसरे देवता भी विराजमान हैं, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग मंदिरों में। काशी विश्वनाथ जी के आसपास भी अनेक देवता जिनका उल्लेख स्कंद पुराण में है, माने पौराणिक काल से जो उन स्थानों पर विराजमान देवता थे, कोई 5000 कहता है, कोई 7000 कहता है पुराणों के काल को। हम लोग तो उससे भी पुराना मानते हैं। उस समय से जो मंदिर और जो मूर्तियां वहां पर स्थापित थीं, विश्वनाथ कॉरिडोर सुंदरीकरण के नाम पर सैकड़ों मंदिरों को और उनमें स्थित हजारों मूर्तियों को पिछले 3 वर्षों में तोड़ करके फेंक दिया गया मलबे में। और अपनी आंखों से हमको ये दृश्य देखना पड़ा। बहुत दुखी। आप समझिए जैसे इस समय कोरोना फैला है ना,
तो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कल हम लोगों ने केजरीवाल जी को टेलीविजन पर देखा। केजरीवाल जी कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री हूं, लोग मेरे पास टेलीफोन कर रहे हैं, मैं उनके रोग निवृत्ति का उपाय नहीं कर पा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, मैं अपने को बड़ा असहाय महसूस कर रहा हूं। जैसे केजरीवाल जी लोगों को पीड़ित देख करके उनकी पीड़ा को दूर न कर पाने का अनुभव कर असहाय महसूस कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी भी हो सकता है कर रहे हों, उन्होंने वचन से कहा तो नहीं, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति भी कर रहा होगा, ठीक वही स्थिति हमारी भी 3 साल से चली आ रही है कि इन पूजित परंपरा से पूजित मंदिरों को हम बचा नहीं पा रहे। हमने आंदोलन भी चलाया, मंदिर बचाओ आंदोलन। कुछ मंदिर बचे, लेकिन बाकी बहुत सारे तोड़ करके मलबे में फेंक दिए गए। इन्हीं आंखों से उन दृश्यों को देख करके मन इतना दुखी था कि कह नहीं सकता। रोम रोम से पीड़ा जैसे झरना निकले वैसे निकल रही। 267 मूर्तियां फेंके गए मलबे से निकाल करके हम लोगों ने पूजा करनी चाहिए कि चलो इनको हम लेकर के पूजा करते हैं, लेकिन उनको भी हमको नहीं दिया गया। हमको मुकदमा करना पड़ा। बनारस के लंका थाने में आज भी 267 मूर्तियां फर्द बरामदगी में रखी हुई हैं और सुबह शाम पुजारी हमारा जाकर के थाने में उनकी पूजा कर रहा है। कितना बड़ा कष्ट आप समझिए। और वो सब मूर्तियां इसी तरह से, जैसे अभी बताया गया कि यहाँ पर जो भगवान का विग्रह निकला है धरती से 40 फुट नीचे से, 2000 साल पुरातत्व वाले उसकी उम्र बता रहे हैं, लेकिन पुरातत्व अलग ढंग से बोलता है। ये मूर्ति कब की है कौन कह सकता है। 2000 साल भी कम नहीं होता है। उतनी पुरानी मूर्ति जैसे यहाँ आपने हमको दिखाई, ऐसी जाने कितनी मूर्तियां जो और भी पुरानी थीं उनको तोड़ तोड़ करके मलबे में फेंक दिया गया। और ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न योजना, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर किया गया, सुंदरीकरण के नाम पर किया गया। जिन देवताओं की हम पूजा करके अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ करके कौन सी सुंदरता हमारी आंखों को देखनी है, हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये हुआ, मन बहुत दुखी था, बहुत पीड़ित था। ये बहुत बड़ी कृपा परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने हमारे ऊपर की, और वीरेंद्र सिंह राठौर जी उसमें निमित्त बने कि यहाँ आपके गांव में आकर के हमने वो पुरानी मूर्ति, जैसी कि वहाँ खुदाई में निकल रही हैं, एक के बाद एक मूर्तियाँ निकलती चली जा रही हैं, सबको या तो तस्करी में बेच दिया जा रहा है या तो मलबे में फेंक दिया जा रहा है। लेकिन आज हरियाणा धन्य है। हम तो हरियाणा की जय बोलना चाहेंगे, आप सबकी जय बोलना चाहेंगे कि आप धन्य हैं कि आपने 40 फुट नीचे से निकली हुई मूर्ति के लिए मंदिर बनाने के लिए आज हमारे हाथ से शिलान्यास करवाया। ये आज बहुत बड़ा दुख थोड़ा कम हुआ। लड़ाई तो हमारी चलती रहेगी। हमने वहां पर घोषणा की हुई है कि जब तक जिन मंदिरों को तोड़ा गया है उन मंदिरों को उसी स्थान पर पुनः नहीं बनवा दिया गया, तब तक हमारी लड़ाई चलेगी। वो लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि ये कुछ ही लोगों की लड़ाई रह गई है। अधिकतर हिंदू तो अब राजनीतिक हिंदू हो गए, वो अपने धर्माचार्य को ही गाली देते हैं, उनके धर्माचार्य दूसरे ही हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो सनातनी हिंदू हैं, जिनके हृदय में भगवान के विग्रहों के प्रति अदम्य निष्ठा है, अत्यधिक श्रद्धा है, भक्ति है, उनके साथ मिलकर के हम अपने संकल्पों को अवश्य पूरा करेंगे। तो हम सबसे पहले तो यही कहना चाह रहे थे कि आज बहुत दिन का जो हमारा दुख था उसमें कुछ कमी आई, क्योंकि आपने गर्भगृह से निकली हुई एक मूर्ति को
पुनः प्रतिष्ठित करने का एक सुंदर आयोजन यहाँ पर किया गया। आप धन्य हैं। और धन्य है वो माता, हमको बताया गया कि वीरेंद्र सिंह जी की माता कमलकांता जी, उन्होंने इनको आदेश किया कि मंदिर बना करके उसमें मूर्ति को प्रतिष्ठित करो। इनके पिताजी भूपेंद्र सिंह राठौर जी और इनकी पत्नी नीति राठौर जी, इनके बच्चे, सब लोग इनकी प्रेरणा बन रहे हैं, इनके बल बन रहे हैं। और उसी के साथ आप पूरे क्षेत्र के लोग इनका बल बन रहे हैं और सब लोग मिलकर के ये पुनीत कार्य कर रहे हैं। यह देख करके मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। बंधुओं, शास्त्रों में ये कहा गया है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। इसका मतलब है कि जहां पर पूज्य की पूजा में व्यवधान डाला जाता है और अपूज्य की पूजा आरंभ की जाती है, वहां पर 3 चीजें होती हैं, दुर्भिक्ष, मरण और भय। दुर्भिक्ष का मतलब होता है खाने पीने रहने सहने में तकलीफ शुरू हो जाना, रोजगार धंधे नष्ट हो जाना, आर्थिक विपन्नता का आ जाना, और मरण आप जानते ही हैं, मृत्यु। और भय, सबके हृदय में जो नहीं मर रहे हैं उनके हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। ये शास्त्र का वाक्य हमने काशी में कहा था कि ये जो पूजित विग्रहों को तोड़ करके फेंका जा रहा है, इसका परिणाम पूरा विश्व भोगेगा, क्योंकि ये कोई काशी के नहीं है, ये तो विश्व के नाथ हैं, भगवान विश्वनाथ। तो पूरे विश्व को आज वहां पर हो रहे अत्याचार अन्याय का परिणाम भोगना पड़ रहा है कोरोना महामारी के रूप में। ये सर्वत्र होता है। तो निश्चित रूप से जब कोई ऐसा श्रद्धा संपन्न व्यक्ति आगे आता है जो जिनकी पूजा होनी चाहिए उनकी पूजा सुनिश्चित करवाता है, तो वहां पर दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये तीनों चीजें हट जाते हैं वहां से। तो जहां एक और ऐसा कार्य हो रहा है जहां दुर्भिक्ष, मरण और भय आ रहा है, वहीं यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उससे, इस क्षेत्र से दुर्भिक्ष, मरण और भय नाम की चीजें दूर जा रही हैं। इसका भी संज्ञान आप लोग ले लीजिए। भगवान शिव पातालेश्वर के रूप में यहाँ आ रहे हैं। ये विष्णु पुराण में बताया गया है। वैसे तो भगवान शिव का अपना शिव पुराण ही है, अन्यत्र भी भगवान शिव का महात्म्य अनेकशः निरूपित है। बहुत तो आप जानते ही हैं, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार, पर्दा सबकी राखियो बरदा के असवार। ये तो सबका कल्याण करने वाले देवता हैं, आशुतोष हैं, अवधरदानी हैं। इनके महात्म्य का तो कोई पारावार नहीं है। पुष्पदंताचार्य जी ने लिखा कि अगर भगवती सरस्वती भी आ जाएं और कल्प वृक्ष की कलम बना करके समुद्र की स्याही से लिखें, तदपि तब गुणा नामीश पारम न याति, तब भी हे भगवान आपके गुणों का पार नहीं हो सकेगा। इतना महान महिमा है आपकी। लेकिन ऐसे भगवान शिव यहाँ पातालेश्वर के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि पाताल से निकले हैं। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि चतुर्दश भुवनात्मक ये लोक है, जिसमें हमारा जो लोक है ये ऊपर के 7 में से पहला है। इसके नीचे 7 है और ऊपर 7 है। 7 7 14 लोगों का एक भुवन होता है। तो जिसमें ऊपर के 7 में से हमारी भूमि है, भूहु जिसको कहते हैं। इसके ऊपर भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य, ऐसे 7 लोग हैं। 6 लोग इसके ऊपर हैं और 7 इसके नीचे हैं, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। तो ये 7 नीचे के जो लोक हैं, इन 7 लोकों में से विष्णु पुराण के अनुसार दूसरा जो लोक है वो भगवान शिव का लोक है। ऐसा नहीं है कि शिव जी का लोक केवल कैलाश है। जो अतल के बाद वितल लोक है, वितल लोक विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव का लोक है और वहां हाटकेश्वर के रूप में भगवान शिव पार्वती के साथ विहार करते हैं। धरती के ठीक नीचे का जो लोक है अतल, उसमें बलासुर रहता है भगवान शिव की सेवा करने के लिए।
उसी की अस्थियों से नवरत्न उत्पन्न हुए हैं और उसके नीचे वितल लोक है जहां भगवान शिव पार्वती के साथ विहार करते हैं। उनके शरीर की जो किरणें निकलती हैं वही सोना है जो धरती के गर्भ से हम लोगों को प्राप्त होता है और हमारे गले में आ जाए तो हमारे शरीर में आभा प्रभा उत्पन्न कर देता है। वो जो सोना है वो भगवान शिव के शरीर की निकली हुई किरणें हैं जो विकल लोक से आती हैं, इसलिए भगवान शिव वहां रहते हैं। तो हम तो समझते हैं कि ये जो पातालेश्वर भगवान आपके यहाँ आए हैं ये वितल लोक से ही सीधे यहाँ पर आए हुए हैं और इनके किरणों से सोना निकलता है विग्रह से। तो आने वाले दिनों में ये पूरा क्षेत्र जैसे सोना जिसके घर में आ जाता है वो संपन्न हो जाता है, ऐसे ही इस पूरे क्षेत्र में धन धान्य की समृद्धि सुख संपन्नता आ जाएगी। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि केवल 1 वर्ष में ही मंदिर के निर्माण को पूरा कर लेने का संकल्प वीरेंद्र सिंह राठौर जी के द्वारा अभी व्यक्त किया गया। इन्होंने हमसे कहा, अभी इनके घर हम जब गए थे, कि जगत गुरु जी महाराज परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिनका चित्र पीछे बैनर में आप देख रहे हैं, वो इस समय देश के सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य हैं। 97 वर्ष उनकी इस समय शरीर की आयु है और 50 वर्ष ज्योतिष पीठ पर शंकराचार्य के रूप में उन्होंने पूरे किए हैं, जिसके उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आपके गांव में आज स्वर्ण ज्योतिर्मठ की ज्योति प्रज्वलित की जाने वाली है। और 2 पीठों के शंकराचार्य के रूप में लंबे समय से इन्होंने देश का धर्म का मार्गदर्शन किया है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं और पिछले लगभग 70-75 वर्षों से भारत में धार्मिक नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने वीरेंद्र सिंह जी को ये कह दिया, जब इन्होंने जाकर के प्रार्थना की कि शिलान्यास करने के लिए आप पधारिए, तो उन्होंने कहा कि शिलान्यास तो हमारा शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद जाकर के करेगा, लेकिन प्रतिष्ठा करने के लिए हम स्वयं पधारेंगे। ये बहुत बड़ा आश्वासन उन्होंने इस क्षेत्र को प्रदान किया। आज से ही आप तैयारी में जुट जाइए। बड़े उत्साह के साथ वीरेंद्र सिंह जी के साथ मिलकर के भगवान हाटकेश्वर, भगवान पातालेश्वर का ये दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर निर्मित कर दीजिए। और जैसा कि बताया गया, पहले इन्होंने पूछा था शंकराचार्य जी महाराज से कि हम ये मंदिर सीमेंट के द्वारा बनाएं तो बहुत जल्दी बन जाएगा, छड़ और उस छड़ों को बांध करके उसमें ढलाई कर दी जाती है आरसीसी, तो वो बहुत जल्दी से काम हो जाता है, तो जल्दी बन जाएगा मंदिर। शंकराचार्य जी ने महाराज ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने गुरुजी से पूछा कि महाराज श्री ये क्यों आपने मना कर दिया, जल्दी मंदिर बन जाता। तो उन्होंने कहा कि जिस कालखंड का ये भगवान का विग्रह है उसी कालखंड के अनुसार का मंदिर बनना चाहिए, और उस कालखंड में आरसीसी ढलाई नहीं होती थी, इसलिए आरसीसी ढलाई आधुनिक है। जिस कालखंड में ये विग्रह निर्मित हुआ था उस कालखंड में पत्थरों में तराशकारी करके मंदिर बनाए जाते थे। तो वो परंपरा आज भी हमारे देश में जीवित है। उसी परंपरा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण होगा। और जैसा कि परम पूज्य महाराज श्री ने भी कहा, राठौड़ जी ने भी आपके सामने प्रकट किया कि उस मंदिर की आयु 10,000 वर्ष की होगी। तो 10,000 वर्ष तक के लिए एक बड़ा इतिहास आप यहाँ खड़ा करने जा रहे हैं। और 10,000 साल ही क्यों, क्या आपकी परंपरा में ऐसा कोई दूसरा नहीं आएगा जो आपके द्वारा किए गए निर्माण को और भव्यता प्रदान करे और दिव्यता प्रदान करे और विस्तार करे? और जब वो बनाएगा तो फिर और आगे उसकी उम्र बढ़ेगी। इस तरह से देखते जाएं तो हम तो ये सोचते हैं कि आज यहाँ पर जो ईंटें रखी गई हैं, नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा, रिक्ता, ये 5 शिलाएं समरांगण वास्तुशास्त्र, समरांगण सूत्रधार नाम का वास्तुशास्त्र का ग्रंथ है, उसमें ये बताया गया है, नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा, चतुस्रस्यु रिमाः शिलाः। ये जो शिलाएं रखी गई हैं, ये शिलाएं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली हैं। और बंधुओं,
एक बात और आपसे कह करके हम रुकेंगे, वो ये कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मंदिर बनाने से अच्छा था कि अस्पताल बना देते। आजकल भी चर्चा चल रही है, लोग आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी मंदिर बना रहे हैं, अच्छा अस्पताल बनाए होते तो ये ना होता। सवाल ये है कि मंदिर क्या अस्पताल से कम है? आप समझिए कि जब हमारे मन में शरीर में कष्ट होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब मन में कष्ट होता है तो कहाँ जाते हैं? इसी मंदिर में जाते हैं। हमारे देवता के सामने जा करके हम जब माथा झुकाते हैं, परिक्रमा करते हैं, आरती करते हैं, तब हमको मन में संतोष प्राप्त होता है। अगर ये मंदिर ना हो तो लोग पागल होकर के गली गली घूमेंगे और उनसे बात करने वाला, उनके मन को सांत्वना देने वाला कोई नहीं होगा। हजारों मनोचिकित्सक आप बैठा लीजिए, उन हजारों मनोचिकित्सकों का काम एक मंदिर कर देता है। क्योंकि जब किसी से भूल से, चूक से कोई दोष पाप हो जाता है, मन को सताने वाली कोई बात हो जाती है, किसी से कह नहीं पाता है, तो वो भगवान के दरबार में जाकर के बैठता है और वहां जाकर के अपने मन की सब बात भगवान के सामने कह देता है। हे भगवान, कहना क्या है तुम तो सब जानते हो। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। मेरे मन की बाधा हर लीजिए। ये जो मन की बाधा है इसको कौन हरेगा? इसको यही भगवान हाटकेश्वर, यही भगवान पातालेश्वर हरेंगे। यही हमारे देवता हरते हैं। और ये मंदिर कोई सामान्य स्थान नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, ये कल्प वृक्ष है। मानो आपने एक मंदिर बनाया तो एक कल्प वृक्ष लगा दिया। कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है? कल्प वृक्ष की विशेषता ये है कि उसके नीचे जाकर के जो व्यक्ति जो कुछ मांगता है वो उसको मिल जाता है। यही तो कल्प वृक्ष की विशेषता है। और क्या है? मंदिर में भगवान के सामने जाकर के भी जो कोई मांगता है उसको मिल जाता है। इसलिए ये कल्प वृक्ष है। लेकिन कल्प वृक्ष हम इसको नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि कल्प वृक्ष की विशेषता एक और है, वो ये है कि उसी को मिलता है जिसका पहले से पुण्य अर्जित होता है। पुण्य करो, फिर अपने पुण्य के फलस्वरूप कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के जो मांगो सो मिल जाएगा। लेकिन पुण्य अगर खत्म हो गया तो कल्प वृक्ष नहीं देगा। लेकिन भगवान शिव तो बिना पुण्य के भी अगर कोई उनकी शरण में चला जाए तो उसको भी जो चाहे वो दे देते हैं। इसलिए कल्प वृक्ष से भी अनंत गुना विशिष्ट ये कल्प वृक्ष आपके गांव में आज रोप दिया गया। आप इसको शिलान्यास कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये कल्प वृक्ष का पौधा आज हमने यहाँ पर लगा दिया। ये फलेगा, फूलेगा और जाने कितनों को छाया देगा, जाने कितनों को लकड़ी देगा, जाने कितनों को फूल देगा, जाने कितनों को फल देगा और जाने कितनों को यश प्रदान करेगा। तो बस इतना ही कहकर परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे श्री गुरु जी, उनका जो आशीर्वाद, उन्होंने कहा था कि हमारा आशीर्वाद वहाँ सबको प्रदान करना, उनका अमोघ आशीर्वाद आप सबके लिए अभिव्यक्त करते हुए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव। ज्योतिर्मठ की ज्योति, अभी तेल की ज्योति हम यहाँ पर प्रज्वलित कर रहे हैं। अगले वर्ष जब परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज स्वयं आएंगे तो फिर घी का दीपक तब से उनके करकमल से प्रज्वलित कर होकर के यहाँ पर अखंड रूप से विद्यमान रहेगा। आप लोग अखंड दीपक का भी प्रभाव जानते हैं। यहाँ पर अखंड दीप होता है, वहाँ पर भूत प्रेत बाधा निवृत्ति हो जाती है। अंधेरा जहाँ होता है वहाँ ये सब आते हैं और उजाला जैसे हुआ वैसे सब भाग जाते हैं। तो ये आज ज्योतिर्मठ का अखंड दीप यहाँ पर प्रज्वलित हो रहा है। ये निरंतर यहाँ पर जलता रहेगा। आप सब इस ज्योति की रक्षा करना और इस ज्योति के आलोक में अपने जीवन को भी आलोकमय बनाना। 50 विशिष्ट जनों का सम्मान भी संकल्पित है। अभी थोड़ी देर में वो भी होगा। साक्षी बन करके तब आनंद लीजिए।
ज्योतिः सूर्यः सूर्योज्योतिः स्वाहा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता। स्वामी जी के शुभ हाथों से 50 गणमान्य व्यक्ति जो हमारे व्यक्ति हैं जिनका सम्मान आदरणीय पूज्य स्वामी जी के शुभ हाथों से करकमलों से होने जा रहा है और उसके उपरांत प्रसाद स्वरूप भंडारे की व्यवस्था भी है। तो पहले सम्मान उसके उपरांत हम भंडारा। आदरणीय सर आप भी आए और हाँ उठाना नहीं भाई बीच में, इधर आ जाओ पीछे। हाँ त्रिलोचन सिंह जी अपनी ओर से स्वामी जी को सुरोपा भी भेंट कर रहे हैं और स्वामी जी के शुभ हाथों से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा त्रिलोचन सिंह जी की आप भी आए और इनके उपरांत मैं निवेदन करूंगा त्रिलोचन सिंह जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी। इनके उपरांत हैं हमारे पूर्व मंत्री श्री भीमसेन मेहता जी से आग्रह करूंगा कि आप भी मंत्री जी कृपया एक बार मंच पर आए। एक साइड होकर आ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर सामने सर सामने। अबे यार मोबाइल ही डाल लोगे, हाथ निकाल। भीमसेन मेहता जी और पीछे आ जाओ। भीमसेन मेहता जी आप ठीक हो। इनके उपरांत मैं निवेदन करने जा रहा हूँ श्रीमान बंताराम जी वाल्मीकि पूर्व विधायक, आप भी मंच पर आए। सामने सर सामने बंताराम जी सर सामने। अरे राम बंताराम जी पर बंताराम जी और इनके उपरांत मैं निवेदन करने जा रहा हूँ श्री दिलीप सिंह जी राणा द ग्रेट खली। सामने सर सामने सर सामने। भैया भैया आप नीचे आइए, फिर सारा नीचे आइए। नहीं ऐसा नहीं होता ना। दिलीप सिंह जी राणा द ग्रेट खली। हम नहीं जाएंगे ना, हमें तो भी करना पड़ता है। भैया सब्जी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाइए ना। अरे भाई साहब को साइड से कराओ। इनके उपरांत भूपेंद्र नौतना जी, भूपेंद्र नौतना जी। अभी सब ऊपर पहुंच जाओ। जाओ तुम भी जाओ ऊपर, ऊपर जाओ जल्दी साइड। भूपेंद्र नौतना जी। भूपेंद्र नौतना जी, भूपेंद्र नौतना। इनके उपरांत मैं आग्रह करने जा रहा हूँ श्री विनोद तितोरिया जी, आप आए। आदरणीय स्वामी जी के कर कमलों से ये सम्मान जो स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में
द्वारका शारदा पीठ की ओर से दिया जा रहा है। श्री विनोद तितौरिया जी। श्री विनोद तितौरिया जी, विनोद तितौरिया जी। हाँ जी। इनके उपरांत मैं आग्रह करने जा रहा हूं श्री पोलो सागवान जी से। हरेंद्र सांगवान जी, जिन्हें सभी प्यार से पोलो सांगवान के नाम से जानते हैं। हाँ जी। हरेंद्र सांगवान जी, जिन्हें आप हम सब पोलो सांगवान के नाम से जानते हैं। उठाना नहीं, इनके बीच में, उपरांत इधर किनारे से लेना भाई। हाँ। जितना गैप लोगे उतना फ्रेम बनेगा तुम्हारा, एकदम आगे नीचे लो एंगल पे नहीं शॉट बनाओ। श्रीमान सुरेंद्र शर्मा जी, प्रधान ब्राह्मण सभा बड़ौदा से हमारे सामने। ये तो भाई यार मोबाइल है। हाँ जी सर, सर सामने देखिए एक बार। फोटो ऐसे कर लो, स्वामी जी की फोटो नहीं है, स्वामी जी की फोटो। इनके उपरांत श्री सुरेंद्र शर्मा जी, प्रधान ब्राह्मण सभा बड़ौदा से। और इनके उपरांत जो घरौंडा की पूरी व्यवस्था देखती हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी, जिनके बलिष्ठ कंधों पर रहती है, आप अपने घरों में आराम से सोते हैं, वो जागते हैं। श्री मोहनलाल जी SHO साहब हमारे दरमियान हैं। हम निवेदन करेंगे कि सर आप ही आए और स्वामी जी के शुभ हाथों से ये सम्मान प्राप्त सर करें। सामने, सर सामने देखिए एक बार। सर जी सामने, सर जी श्री मोहनलाल जी SHO घरौंडा। इनके उपरांत श्री मोहनलाल जी SHO घरौंडा। और इनके उपरांत संदेश जिंदल जी असम से हैं हमारे बीच में। श्री संदेश जिंदल जी, वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी सर सर असम। सर जी संदेश जिंदल। थोड़ा नीचे चलो। ओके सर, थैंक यू। संदेश इनके उपरांत भाई जी थोड़ा और इधर आ जाओ। संदेश कैमरा आ जिंदल जाता जी। आपका मोबाइल। इनके उपरांत संदेश जिंदल जी। इनके उपरांत सतीश कौशिक जी, सदस्य जिला परिषद असम से हैं हमारे मध्य में। श्री सतीश कौशिक जी, उनके प्रतिनिधि के रूप में जो भी आए हैं। सर सामने। और सतीश कौशिक जी, सराय सतीश कौशिक जी, सॉरी सुनील कौशिक जी, सुनील कौशिक जी। इनके उपरांत श्रीमान कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा जी से हमारे मध्य में। मैं निवेदन आग्रह करूंगा कि आप आए
मंच पर स्वामी जी के शुभ हाथों से ये आशीर्वाद लें। इनके उपरांत कृष्ण बस्ताड़ा जी हमारे दरमियान हैं। श्री कृष्ण बस्ताड़ा जी, श्री कृष्ण बस्ताड़ा जी, कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा जी। इनके उपरांत पवन शाहपुर से हमारे मध्य में है। पवन जी से मेरा आग्रह है कि आप थोड़ा इधर उधर होते रहे, दिमाग खराब करते हो। साली फ्रेम बनाया हो, फ्रेम ही बिगाड़ देते हो बार बार। सर सामने क्या सर सामने इसको नीचे नहीं था, चारों खोल दो खूंटी उसकी। कितनी खूंटी है? पवन शाहपुर जी, इसके सारी इनके खूंटी उपरांत खोल पवन रखा है। जैसे वो बढ़िया थी, आप बढ़िया निश्चय सोही जी, यहाँ से तब भी अच्छी मिल जा रही है, ऊपर से नहीं मिल रही। एक साइड इनके उपरांत राजेश चौधरी जी हमारे दल में है। सर सामने, थैंक यू सर। थोड़ा फोटो नीचे रख दीजिए, फोटो नीचे स्वामी जी। राजेश चौधरी जी, इनके उपरांत श्री अनिल चौहान जी, श्री अनिल चौहान जी, सामने सामने है यस। गर्मी है यार। इनके उपरांत अनिल चौहान जी, अनिल चौहान जी के उपरांत श्रीमान संजय वशिष्ठ जी, संजय वशिष्ठ जी, श्री अनिल चौहान जी, अनिल चौहान जी, इनके उपरांत अनिल चौहान जी, इनका बनता है, फिर मैं करूँगा। एक ये फिर मैं खाऊंगा। ये सही है। यहाँ से देखिए आपको लोकेशन देते हैं, रेंट मिल रहा है। इनके उपरांत गूगल बॉय कौटिल्य पंडित जी, फ्रेम बनाए तो 11%। और चले बैटरी। कौटिल्य पंडित जी के बाद कनिष्का रावल हमारे मध्य में है। मैं निवेदन करूंगा, रिकॉर्ड नहीं करते हो तो आगे चले आते हो। हाँ? कनिष्का रावल, सामने ओके है सचिन। तो फिर सोया रहता है सोया रहता है। कनिष्का रावल, कनिष्का रावल, इनके उपरांत श्रीमान जगतमान जी, जगत जी, कृपया आप एक बार मंच पर आएं।
जगतमान जी के उपरांत महेंद्र गर्ग जी, जगतमान जी, जगतमान जी, इनके उपरांत महेंद्र गर्ग जी, मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज का बालाजी से 12 साल हो गया गुरु जी के साथ ऑल इंडिया मीडिया ग्रुप जगतमान जी, इनके उपरांत महेंद्र गर्ग जी, गुरु जी के जितने भी बड़े आयोजन हैं सबका मेन ऑर्गेनाइजर मीडिया और ऐसे वैसे लोगों को आगे नहीं जाती हल्का सा हीटिंग महेंद्र गर्ग जी, महेंद्र गर्ग, इनके उपरांत श्रीमान वेदपाल जी, वेदपाल जी, जो पूरी व्यवस्था जिनके ऊपर टिकी हुई है धूरी के रूप में जो इस कार्यक्रम युधिष्ठिर के उपरांत राहुल राठौर जी, राहुल राठौर जी, राहुल राठौर जी, इनके उपरांत युधिष्ठिर राठौर जी, युधिष्ठिर राठौर जी, युधिष्ठिर के उपरांत राहुल राठौर जी, राहुल राठौर जी, राहुल राठौर जी, राहुल राठौर जी, इनके उपरांत नीतू राठौर जी और सीमा राठौर जी, ठंड लगती है नीतू राठौर जी और इनके उपरांत सीमा राठौर जी, ये देख लोग आते तो ठीक है सचिन उसको साइड इनको साइड करा के बोलो मैम बोलो मैम देखो सामने देखना मैम आप थोड़ा साइड नीतू राठौर जी और सीमा राठौर जी, सर सामने देखो सर एक सामने इनके उपरांत अरे गया बैटरी ले जाओ सीमा राठौर जी के उपरांत श्री वेद सैनी जी, जिनको मंदिर के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं श्री वेद सैनी जी, मंदिर कॉन्ट्रैक्टर श्री वेद सैनी जी, सर सामने इनके उपरांत वेशव जी फरीदपुर से, सुनील जी, इनके उपरांत वसंत जी के उपरांत सुनील जी, सर सामने जाना सर सुनील जी के उपरांत पवन धीमान जी, पवन जी
फरीदपुर से है पवन धीमान। श्री पवन धीमान जी से प्रार्थना कि सुनील जी के उपरांत पवन धीमान जी आए। इनके उपरांत प्रदीप चौहान जी बीजना से हमारे मध्य में, प्रदीप चौहान जी। पंडित गोवर्धन दास जी प्रवीण जी हैं हमारे मध्य में। चलो प्रवीण जी, इनके उपरांत पंडित गोवर्धन दास जी, प्रवीण जी, प्रवीण जी। पंडित गोवर्धन दास। और अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं, करनाल से एमसी श्रीमान पप्पू लाठर जी हमारे दरमियान हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आए, बड़े भाई पप्पू लाठर जी आप भी आए। करनाल से एमसी हमारे बड़े भाई पप्पू लाठर जी। और सबसे पहले नीरा माटा जी। खाली से क्वेश्चन अच्छा कीजिए। मैम थोड़ा साइड हो जाइए। नीरा माटा जी और इनके उपरांत अंजलि राठी जी। मैम अंजलि राठी जी, अंजलि राठी जी। इनके उपरांत और इनके उपरांत योगेश वर्मा जी, परिवर्तन आज के योगेश जी, अंजलि राठी जी, अंजलि राठी जी। इससे संभला ही नहीं जा रहा। अंजलि राठी जी के उपरांत योगेश वर्मा जी, योगेश सुशील कौशिक जी, दैनिक जागरण। सुशील कौशिक जी दैनिक जागरण से हमारे दरमियान है। योगेश वर्मा जी। इनके उपरांत सुशील कौशिक जी, कौशिक जी इतने आ जाओ, इतने साइड 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 साइड। और खींचो। योगेश जी के उपरांत सुशील कौशिक जी, सुशील कौशिक जी। और इनके उपरांत बहुत ही जाने पहचाने कलम के धनी, वो झकझोर देती है अपनी कलम की, और उनकी कलम इतनी तीखे प्रहार करती है, निश्चित ही समाज को जगाने का प्रयासरत रहते हैं श्रीमान महेंद्र जी, दैनिक भास्कर से हमारे दरमियान, जो बहुत ही सजग प्रहरी मीडिया के जो बेबाक रूप से अपनी बात रखने वाले श्रीमान महेंद्र जी, दैनिक भास्कर।
दैनिक भास्कर। इसके बाद महेंद्र जी, दैनिक भास्कर। ए सोनू भाई बुला रहे हैं। महेंद्र जी, दैनिक भास्कर। इसके बाद संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी। इसके बाद प्रवीण कौशिक जी। इसके बाद प्रवीण, सब मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है। इसके बाद संत समाज सेलिब्रिटी है उसके का साथ एक फोटो स्वामी जी के साथ आशीर्वाद होगा। संजय शर्मा जी, हमारे लोगों के पास तो रोज सेलिब्रिटी आते, क्या करें हैं? संजय शर्मा जी। हमारे लोगों का काम ही है इसके बाद सेलिब्रिटी को। प्रवीण कौशिक जी। हमारे लिए आम सब आते हैं। हाँ द्वारकाधीश में गुरु जी का प्रवीण नाम, कौशिक। अंबानी की माँ, अंबानी का लड़का, अंबानी की भाई, प्रवीण तीनों कौशिक। एक एक दिन करके हैं। तो अपने लिए क्या है? इसके बाद हमारे लिए संत गुरु समाज जी को हैं। स्वामी जी आशीर्वाद देंगे। प्रवीण कौशिक जी। पवन कुमार जी। इसके बाद पवन कुमार जी। राहुल गांधी हुए, सोनिया गांधी हुए, ये सब गुरु जी के शिष्य हैं। इसके बाद गौरव शर्मा जी घोड़ा। और इनके उपरांत हरिकृष्ण आर्य जी, और इनके उपरांत मलिक सिंह जी। ए भाई इसे उठे हो जाएगा। भास्कर न्यूज कुछ भी नीचे हो गया ऊपर ही ऊपर मलिक सिंह के उपरांत दर्पण कमोनाथ जी फरीदपुर से, ठीक है बाबा साधुनाथ जी फरीदपुर से, ऐसे भी इकट्ठा जा रहा हूँ बंदे। बाबा राम प्रकाश दास जी कैरावली से, रहने दे बाबा श्याम दास जी कुटेल से सचिन। हमारे मध्य थे। देख लेंगे कोई मेन आएगा। जब कोई आ ही नहीं रहा, प्रेम ही नहीं दे रहा। कहाँ से? हाँ हाँ पानी ले दो पानी लिया भाई जल्दी। महंत कृष्णनाथ जी, बाबा लालानाथ जी रोहतक से, बाबा कामनाथ जी फरीदपुर। फोटो खींचते अगली हम भी पैक कर रहे हैं। सोनू भैया बाबा गोपीदास जी पीड़ बड़ोली से, बाबा सेवादास जी पीड़ बड़ोली से। अगली नाथ जी इनके उपरांत मंत्र रणवीर जंगम, होगी चालू होगी चालू। अरे मेरे को अलग से सम्मानित कर दिया ना। कोई बात नहीं यार, इनकी वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से नहीं है, कोई गलत तो नहीं। ना 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 कोई दिक्कत नहीं।
गुरुजी कहाँ? ऊपर जा, जा रहा है ऊपर। जन्मभूमि पे उस टाइम ना, जिस टाइम मैं मैच उस टाइम तो वो था सारा वो पड़ी थी ईंटें वगैरह। हाँ, फैन को लगा हुआ। फिर मैं एक बार गया था, उस टाइम सारी ईंटें खादी रही। फिर जब तो फौजों का वो तो वहाँ पूरे फौजी थे। सब बैठ जाओ वहीं, एक साथ ग्रुप में हो जाए। हाँ, वॉलंटियर का सब एक ग्रुप हो जाए। सब बैठ जाओ आराम से भैया। हाँ।